सूंघता कोई नहीं है, सूंघता कोई नहीं है। फूल मुरझाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। फूल मुरझाने के बाद कौन करता है किसी को, कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद सूंघता को। परम पुण्य शाह रोशन साईं फरमांदे सी कि दुनिया बुढ़ी दुनिया पता नहीं कदों दी तुरी आउंदी है, अगे लीक खिंचती जा रही है, पिछे मिटदी जा रही पानी दे विच। कौन किस नूं याद करदा है, भुल जांदे ने। राजे महाराजे लद गए, कौन किस नूं याद करदा है। केवल और केवल याद होएगी तो संता महात्मा दी होएगी, जिहड़े मालिक दे वास्ते जिए। वो मालिक दा रूप आप हुंदे ने, बस वो जिहड़ा सत दा रूप बन चुके हुंदे ने, वो अपनी याद छड़ के जाते ने। परम पुण्य शाह मस्ताना जी याद छड़ के गए, होर संत महात्मा पहले वाले याद छड़ के गए, परम पुण्य शाह रोशन साईं याद छड़ के गए। जब तक ये कायनात बरकरार रहेगी, उन्हां दी याद दुनिया उन्हां दे याद दे विच शब्द गांदी रहेगी, उन्हां दे तड़फ दे च रोंदी रहेगी पब्लिक, उन्हां दे गुण गांदी रहेगी। दुनिया दी कौन किस नूं याद करता है। हाँ जी, कौन करता है किसी को, कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। मर जाने के बाद कोई नहीं। जाग कर इस जिंदगी में तू सतगुर को याद कर, तू सतगुर को याद कर। जाग कर इस जिंदगी में तू सतगुर को याद कर, तू सतगुर को याद कर। फिर जगाएगा न कोई, फिर जगाएगा न कोई तुझको मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। फूल मुरझाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। वक्त सारी जिंदगी में वो दिन गुजरे थे कठिन, वो दिन गुजरे थे कठिन। वक्त सारी जिंदगी में वो दिन गुजरे थे कठिन, वो दिन गुजरे थे कठिन। एक तेरे आने से पहले, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। जाग कर इस जिंदगी में तू सतगुर को याद कर,
तू सतगुर को याद कर, जाग कर इस जिंदगी में। तू सतगुर को याद कर, तू सतगुर को याद कर, फिर जगाएगा न कोई, फिर जगाएगा न कोई। तुझको मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। एक परवाने ने जल कर ये कभी सोचा नहीं, ये कभी सोचा नहीं। एक परवाने ने जल कर ये कभी सोचा नहीं, ये कभी सोचा नहीं। कौन पूछेगा मुझे, कौन पूछेगा मुझे। दीप बुझ जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद। तहसीलदार जी, परवाने की आदत समझो, फितरत समझो, सभा के ऊपर टूट टूट के पड़ता है, भस्म हो जाता है। उसको पता है कि मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा, उसके बावजूद भी हसर की परवाह नहीं करता। बुद्धि से काम नहीं लेता, दिल से काम लेता है। टूट के पड़ेगा। जो गुरु की मोहब्बत में फना हो गए, जिसके अंदर वो मादा पैदा हो गया, वो हसर की परवाह नहीं करते। प्रेम का मार्ग ऐसा है, इस मार्ग पे पैर धरीजे, सिर दीजे पर कान ना कीजिए। सिर दे दे, कोताही मत बरत, गफलत मत कर। बुद्धि से काम नहीं लेता परवाना। इसीलिए उसके समर्पण के भाव की, कुर्बानी के, मर मिटने का जो जोश है, वो ग्रंथों पोथियों में अमर हो गया। धार्मिक ग्रंथों में उसकी मिसालें आ गई। बंदा सब तो बड़ा स्वार्थी है, वो अपनी जान बचाना चाहता है। गुरु की शरण दे विच भी आ गया, मेरे ऊपर ज्यादा जो सेवा का बोझ ना आ जाए, परमार्थ का जोर मेरे ऊपर ना आ जाए, मेरे ये ना आ जाए, मेरे वो ना आ जाए, जाना लुकाउण दी कोशिश कर देने। कोई बिरले है जेड़े चरखियां दे थल्ले, चरखड़ियां दे थल्ले आ गए, अपने आप को कुर्बान कर दिता, अंग अंग कटवा दिता, परवाह नहीं मनी कि गुरु की आज्ञा है, उसका भाना है। वो है कुछ सेवकी, कह देना आसान है। सेवकी बाबा जी फरमाते सी, सिक्खी बालों निक्की, बाल से ही बारीक सेवकी, खंडियों तिखी, तलवार की धार से भी तिखी, विखड़े मार्ग चलना। मतलब बड़े कठिन मार्ग से निकलना है सेवकी को, सेवकी वाले भाव को। ऐसे आसान नहीं है सेवक। ऐसे सारे कह देंगे हम सेवक है, कह दो, आपकी मर्जी की बात है, कौन आपको टोकता है। पर सेवक भीतर से होना, उस पर खरा, उस कसौटी पर उतरना कोई दूसरी बात है, टोटली डिफरेंट मैटर है। वो किसी सतगुर किसी ਨੂੰ बख्श देवे, सेवकी किसी ਨੂੰ बख्श दे, है कमाल दी गल है। देखो किन्ने उच्च पदवी दे मालिक गुरु अर्जन देव जी दे कोल दो रागी आए, सत्ता और बलवंडा। वो कई सालों तो राग गा रहे सी, मिरासी थे। उन्होंने परिवार च एक लड़की की शादी होनी सी।
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ था, ਲੋਕ ਚੜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਲਿਆਤੇ थे ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, फलाने दिन ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। संयोग ऐसा बैठा उस दिन बहुत संगत थोड़ी आई और चढ़ावा भी थोड़ा दिया। अब वो उनको मिला ना, उनका दिल टूट गया, भी इससे तो पार पड़ेगी नहीं। अब उनके बड़े भाई थे पृथ्वीचंद जी, वो अपने आप को समझते थे गद्दी का हकदार तो मैं था, और अर्जन देव जी को गुरु रामदास जी ने बिठा दिया। उसके मन में वैर भाव था। उसने उन रागियों को बहका दिया। ये तो अर्जन देव ने जानबूझ के संगत को कह दिया कि तुम आओ मत, ज्यादा कट मत करो, तेरे को देना ही नहीं चाहते थे तुम्हें। अब वो रूठ गए। उन्होंने दोनों ने कहा था आपके तो हजारों सेवक हैं, एक एक टका देंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे, काबुल कंधार तक कहाँ कहाँ सेवक हैं। अच्छा, वो रूठ गए। दीवान शाम को लगा, सेवकों को भेजा, भी बुला के लाओ। वो रागी कहाँ गए? ना भी मैं नहीं जानता, साढ़े कान ते उत्थे कट हुंदा है। ते बड़े आए, ये है वो। गुरु साहब नूं बकवास कर लग गए। गुरु साहब खुद गए, भाई की गल तुसीं रुस किवें गए? दीवान लग्या है। उन्हें कहा जी साढ़े कान ते कट हुंदा है ते तुसीं दिता ही कुछ नहीं, वो तो कुछ भी नहीं, थोड़ा जिहा सी, उस तो की बनना सी। कहते तुसीं आप ही किहा सी। कहते तुहाडे किन्ने सेक हैं, सैकड़ों हजारों सेवक ने, थोड़ा थोड़ा दिंदे साडा कम हो जाना सी। गुरु साहब ने 4.5 टके ला के उसको पेश किए। कहते एक ही, कहते तू क्या, हजारों सेवक हैं तुम्हारे। पहले सेवक थे गुरु नानक साहब, जो सेवकी पे खरे उतरे। दूसरे सेवक हुए भाई लहना, जो अंगद देव जी बने, वो सेवकी पे खरे उतरे। तीसरे सेवक हुए गुरु अमरदास जी, जो सेवकी पे खरे उतरे। चौथे सेवक हुए गुरु रामदास जी, जो सेवकी में खरे उतरे। मैं तो आधा ही सेवक बन पाया। एडी हस्ती ते मालिक जिहड़ा अद्धा सेवक गिणदे ने, असीं कहंदे असीं सत्संगी हैं, असीं सेवक हाँ। बहुत मुश्किल है। हाँ जी, करो पूरा। है भला इसी में बंद तू, जीते जी दुनिया छोड़ दे, जीते जी दुनिया छोड़ दे। छोड़ जाएंगे सभी ये, छोड़ जाएंगे सभी ये, तुझको मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। फूल मुरझाने के बाद कौन करता है किसी को याद, मर जाने के बाद कौन करता है किसी को। जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर, खुद भी जलता है जरूर। जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर, खुद भी जलता है जरूर। किसी भी काम को करने के लिए पहले इस मस्तिष्क में डिजायर उठती है, इच्छा उसको करने की उठती है, और उसके बाद में उस इच्छा के पीछे शरीर हमारा चला जाता है और वो काम करता है। अच्छा किया तो प्रतिक्रिया अच्छी आएगी, बुरा किया तो प्रतिक्रिया बुरी आएगी।
कोई आदमी जा रहा, मन में ख्याल है इसका मर्डर कर दूं, और उस शरीर चला गया उसकी इच्छा के अनुरूप और जाके कुछ कर दिया, उसके मार दिया, तो 302 लग गया कि नहीं लग गया? किसी माता बहन के प्रति बुरा विचार किया और जाकर के अपराध कर दिया तो 76 का या दूसरे अपराध लग गए। वो प्रतिक्रिया लौट करके आएगी, मालिक के दरबार में सजा मिलेगी, दुनियावी कानून के अनुसार भी सजा मिलेगी उसको। अब एक दूसरा तरीका ये है, अंदर कोई इच्छा उठी बुरा काम करने की, चाहे किसी को मार कूट करने की, अपराध करने की, अंदर इच्छा उठी, गुरु की आज्ञा सिरोधार्य है, तुरंत कहा कि नहीं गुरु ने रोका हुआ है, ऐसा क्यों करता है? जो अंदर भाव उठा, वो उसका अंदर भाव उठने का भी हमारे रोम रोम से वो चीज निकल करके बाहर जाएगी, उसका असर आएगी, वो भी वायुमंडल में जाकर के इस वायुमंडल को अशांत करेगी, अशांत करेगी। और जो वो काम करेगा उसका तो बात ही अलग होगी। हर क्रिया की प्रतिक्रिया लौट के आती है हमारे सामने। अब आदमी समझता नहीं। दोबारा लाइन ये बोलो, जो जलाता है। अब हम अगर किसी को जलाएंगे तो खुद को जलना ही पड़ेगा, वो प्रतिक्रिया उसकी झेलनी पड़ेगी। आदमी सोचता मैं फलाने दा कर देता, ओए कमलिया तू किवें बचेगा, मालिक दी कलम तो किवें बचेगा, उत्ते गवाही दी लोड़ थोड़ी है, उत्ते कैमरा लग गया है, उसकी सर्विलांस में, उस कैमरे की दृष्टि में। एक फकीर सीगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 सेवक आए बनने वास्ते कि हमें मुरीद बना लो, सूफी सीगा। उन्हें क्या कि ये ले एक कबूतर ले जा, दूसरे को कहा ये भी ले, तुम भी एक कबूतर ले जा। ऐसी जगह मारना जहाँ कोई देखने वाला ना हो। एक कोई मूर्ख था, उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा, गला मरोड़ा मार के ला के पेश कर दिया कि जी मैं तो मार लाया। क्या चलो दूसरे को भी आने दे, क्या वो दूसरा तो देर करेगा नहीं, उसको आने दो। वो गया नगरी में, इधर देखा उधर देखा, ये भी देख रहा वो भी देख रहा, करते करते जंगल में गया। जंगल में भी चोरी छिपे कोई देख ही ना ले। एक गुफा थी, गुफा में चला गया, वहां कोई देखने वाला नहीं था। तो पहले उसने देखा वो कबूतर उसकी तरफ देख रहा था, क्या ये तो कबूतर देख रहा। फिर सोचा कबूतर को तो मैंने मारना ही है, इसकी कोई खास बात नहीं। जैसे गर्दन पे हाथ डाला, ख्याल आया अरे मूर्ख, तू दुनिया की नजर से बच सकता है, पर वो अल्लाह ताला, वो मालिक, वो तो हर जगह हाजिर नाजिर है। उसके कैमरे से, उसकी दृष्टि से मैं कैसे बचूंगा नजर से। वो वापस आ गया। वो कहने लगे सेवक बनाओ चाहे ना बनाओ, पर मैं इसको नहीं मार सकता। कि भाई तेरे को एकांत नहीं मिला? कि एकांत मिलने को तो मैं जंगल में चला गया था, एक गुफा में चला गया था, फिर तो मार ही देना था। क्या नहीं मैं नहीं मार सकता। क्यों नहीं मारा? क्या जी मैं दुनिया की नजर से तो बच गया था, पर वो मालिक तो सब जगह देख रहा है, हाजिर नाजिर है, उसकी नजर से मैं कैसे बच सकता था। कि तेरे साथ वाले में तो ने तो मार दिया, कि इसने पता नहीं क्यों मार दिया, पर मैं तो डरता हूँ, ये मेरा पाप है। वो नोट हो रहा है, देखने वाला देख रहा है कि बात तेरी जरूरत थी, तू मेरे सेवक होने के लायक है। जहां पर सेवक का ये सोच बन जाएगा कि मैं चाहे अकेला ही हूं, कोई कुब्द कर रहा हूं, कोई दुनिया का गवाह नहीं है दुनिया में से, उसको देखने वाला, बयान करने वाला, फिर भी मेरी हर चीज नोट हो रही है। वो तो हमारे दिल में फुरना उठने से पहले वो नोट हो रहा है कि इसके अंदर में ये फुरना उठा और ये करने जा रहा है। बचेंगे कैसे? हाँ जी करो। जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर, खुद भी जलता है जरूर। स्वरूप होता है इंसान, स्वरूप होता है इंसान। ठोकरें खाने के बाद स्वरूप होता है इंसान।
ठोकरे खाने के बाद कौन करता है किसी को याद, मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ज्ञान।